नमस्कार, मैं अफाक हुसैन और आप देख रहे हैं सच्चा एक्सप्रेस। और इस वक्त हम मौजूद है अजमेर लोकसभा क्षेत्र के आज़ाद समाज पार्टी के काशीराम जी के साथ। जितेंद्र जी, इस वक्त आप लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो जनता के लिए आपका क्या रुझान है? पहली बात तो मैं बता दूं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिसके चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, मैं पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा नाम जितेंद्र बोयत वाल्मीकि है और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूं। और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी आज़ाद समाज पार्टी के और बीम आर्मी के सभी लगे हैं और चुनाव निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। आप पहले कांग्रेस में 20-22 साल से कार्यकर्ता के मौजूद रहे हैं और कांग्रेस से बागी होकर आपने जो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, इसके लिए आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी में तो रहा मैं, लेकिन हमेशा मैंने हमारे दबे कुचले पिछड़े, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो मुद्दे थे, जायज मुद्दों पर हमने सदैव सरकार का ध्यान आकर्षित कराया, सरकार के मुखियाओं का ध्यान आकर्षित कराया। अगर सरकार के मुखिया नहीं सुनते तो हमने आंदोलनों का रास्ता अपनाया। तो हम शुरू से आंदोलनकारी थे। हम लोगों ने सदैव जनहितार्थ के काम किए और इन कामों को लेकर हमें जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी तो भी आंदोलन करने पड़ते थे। तो जायज मांगों को लेकर अगर मैं आंदोलन करना पड़ रहा है तो फिर पार्टी का कोई महत्व तो नहीं रहा, फिर हमारी भूमिका शून्य है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से और इसके जो अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के साथ संघर्ष करना कबूल किया और तलवे चाटना मैंने स्वीकार नहीं किया। अगर कहते हैं जनता जनार्दन होती है, अगर जनता कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में आपको प्रत्याशी के रूप में जिताती है, तो आप केंद्र में जाके जनता की आवाज़ को किस तरह से उठाएंगे? बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे। यहाँ छोटे सदन में मैं रहा, 2 बार पार्षद रहा, अभी भी पार्षद हूँ मैं वर्तमान में नगर परिषद से। तो यहाँ भी सदन में जब मैं बोलता हूँ ना, तो वास्तविकता में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानती है कि इस क्षेत्र के जो मुद्दे मैं रखता हूँ, जिस तरीके से, जिस प्रकार से, तो इससे प्रशासन को काम करना ही होता है। तो भली बात ही हम अनुभव है इस बात का कि भाई हमारे लोकसभा क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ क्या क्या होना था और क्या क्या नहीं हुआ है। और लंबे समय से, चाहे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों में, चाहे 51-52 से चुनाव होने लगे हमारे देश में, तब से भाजपा और कांग्रेस के ही सांसद चुनते आए हैं। तो दोनों ही सांसद सरकार में रहे, पावर में रहे, लेकिन फिर भी अजमेर जिले का जो विकास और डेवलपमेंट होना था ना, वो हुआ नहीं। तो अगर मैं चुनकर जाता हूं तो निश्चित रूप से अजमेर जिले की तस्वीर ही अलग होगी और भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर जिला होगा। जैसा कि अभी देश में नारा चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 400 पार, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाजपा आपकी बार 150 भी पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस नारे के पीछे का जो तर्क है 400 पार, संविधान समाप्त, और कोई व्यक्ति नहीं, जिम्मेदार लोग दे रहे हैं ये नारा। बहुसंख्यक जो समाज है यहाँ का, जिसे आरक्षण से बाबा साहब ने शूद्र कहलाया करते थे, उन्हें इंसान मानव बनाया, हर तरह के अधिकार दिलाए, शिक्षा, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े पहनने का, चुनाव लड़ने का, जनप्रतिनिधि बनने का, इस तरह के सारे अधिकार मिले तो बाबा साहब के संविधान से मिले। और आज अगर ये कहते हैं ना कि 400 पार, संविधान समाप्त, इनकी 150 सीटें भी नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। देश में इस प्रकार का आक्रोश है, SC ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, यहां तक कि 36 कौम के लोगों में आक्रोश है। संविधान के तहत आरक्षण में 36 कौम के लोगों का ख्याल रखते हुए बाबा साहब ने सबको समान रूप से इस देश में जीने का अधिकार दिया। किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आरक्षण खत्म कर दें, संविधान समाप्त कर दें। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 150 भी बार नहीं होगी। जैसा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, तो सरकार के क्या क्या कार्य थे जिनको लेके आप उनके खिलाफ बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं किया। ना तो केंद्र की कोई नीति है, कोई नीयत है, ना राज्य की सरकार की कोई नीति है, न नीयत है। आज 5 महीने राजस्थान में सरकार बने हो गए,
राजस्थान की सरकार की मैं बात करूं, 5 महीने सरकार को बने हो गए, कहाँ काम हो रहा राजस्थान में बताओ। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लूटने में लगे हैं, कसोटने में लगे हैं, हर विभाग में चले जाओ आप। अब मैं तो हमारे स्थानीय क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, या हमारे नगर परिषद में चले जाओ, मैं पार्षद हूँ, पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पड़े रहते हैं। तो इस इलेक्शन में आप वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से अपील है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का कार्यकाल आपने देखा है, दोनों ही कार्यकाल से इस देश की जनता आहत है। इनकी ना तो कोई नीति है, कोई नीयत है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के मास्टर हैं। इनके जो प्रवक्ता है, इनके जो स्टार प्रचारक है, दोनों ही झूठ बोलते हैं। और मोदी ने तो इतने झूठ बोले, हर बार नए झूठ के साथ लोगों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर, सत्ता हाथ आने के बाद ये लोग बातों से मुकर जाते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है, 2014 में भी इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उस मुद्दे पर इन्होंने कभी बात नहीं की। 2019 में मैनिफेस्टो जारी किया, उन मुद्दों पर कभी भी इन्होंने प्रेस वार्ता नहीं की। मुझे बताओ कि मोदी जी ने 10 सालों में कभी भी प्रेस वार्ता की है क्या? जनता के जो असल मुद्दे थे या इनके मैनिफेस्टो में जो वायदे किए गए थे, उन वायदों में कौन सा काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हर बार नई थ्योरी लाकर खड़ी कर देते हैं। राम मंदिर बना, अच्छी बात है, ये तो कोर्ट के आदेश से बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ये तो मुहिम लंबे समय से चल रही थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? तो राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश को कहाँ भेज रहे हैं ये बताओ। देश विकसित नहीं हो रहा है, देश मजबूत नहीं हो रहा है। देश को इस तरह धार्मिक एजेंडों के तहत अगर राजनीति में इस तरह का मुकाम हासिल करना चाहते हो और आपकी कोई नीति न नीयत, तो गलत तरीके से ये लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। धर्म अपनी जगह है, धर्म आस्था है और वो सभी के लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी मजहब का हो, सब अपने धर्म को मानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल मुद्दों से, ये शिक्षा पर बात नहीं करते, ये बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये किसी प्रकार की इनकी कोई नीतियां ही नहीं है, बिना नीतियों के काम कर रहे हैं। देखिए, ये थे जितेंद्र मोयल आजाद समाज पार्टी से। इन्होंने कहा है कि अब की बार बीजेपी सरकार 150 के पार भी नहीं होगी।